उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब सफल छात्रों की तस्वीर लगाई जाएगी। मऊ के मदरसा दारुल उलूम ने इस मुहिम की शुरुआत की है ताकि मदरसों से पढ़कर काबिल बने छात्र छात्राओं के बारे में दूसरे छात्र भी जान पाएं और उनसे प्रेरणा ले सकें। वहीं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि मऊ की ही तर्ज पर अब प्रदेश के सभी मदरसों में सफल छात्रों की तस्वीर लगाई जाएगी। इफ्तिखार साहब, क्या प्रोसेस है ये और कैसे डिस्प्ले पास आउट होने वाले बच्चों का आप मदरसों के बाहर लगाएंगे? देखिए, मदरसा एक लंबे समय से समाज में काम कर रहे हैं। हम सबको पता है कि मदरसे कंसेप्ट काफ़ी पुराना है और बहुत सारे लोग पढ़ करके मदरसों से निकलकर देश दुनिया में नाम रोशन किए। आप सबको ये भी पता है कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब भी इस मदरसे के पढ़े हुए थे। मिसाइल मैन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब मदरसे के प्रोडक्ट थे। हम जब मदरसों में निकले और मदरसों के दौरे किए, तमाम मदरसों में जाके देखा तो मुझे जानकारी भी हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से पढ़ करके देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। इस कड़ी में हमने कुछ जगहों पे जाकर देखा, कुछ मदरसों में देखा कि डिस्प्ले बोर्ड भी लगे हुए थे। फिर हमने फैसला किया, बोर्ड की बैठक में ये तय हुआ कि पूरे प्रदेश के मदरसों को ये उनसे कहा जाए कि जितने भी आपके पढ़ करके अलमनाई निकले हुए हैं बाहर, पुराने छात्र जो तमाम देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, उनकी एक सूची बनाइए, उनकी फ़ोटो के साथ उनकी क्वालिफ़िकेशन भी लगाइए, ताकि जो मदरसे में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको उनसे सबक हासिल हो सके, उनसे इबरत मिले, वो उनके लिए एक प्रेरणा के माध्यम बने। साथ ही साथ समाज में भी लोगों को जो गलतफहमियाँ रहती हैं कि मदरसों के पढ़ने वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका भी जहनियत ठीक हो, उनके भी नज़रिया बदले कि मदरसों से निकले हुए बच्चे आज देश और दुनिया में कहाँ कहाँ कैसे नाम रोशन कर रहे हैं। एक घंटे की बारिश और सड़क पर सैलाब, कई घंटे की बारिश होती तो क्या होता। ये तस्वीरें शाम 5 बजे की हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जब बारिश बंद हुई और सड़क पर मानो समंदर आ गया हो। दिल्ली, लखनऊ और उत्तराखंड की चमोली की तस्वीरें व्यवस्थाओं की पोल खोल रही हैं। तो बारिश के बाद न्यूज़ 18 ने शाम करीब 5 बजे नोएडा के कई इलाकों में जाकर जल जमाव का जायजा लिया। सबसे पहले हमारी टीम ने सेक्टर 57 की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। उसके बाद हम सेक्टर 62 में 2 जगहों की पड़ताल की। 1 घंटे की बारिश में हर जगह पानी ही पानी मिला। में हल्की बारिश होने पर जल भराव हो गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम सेक्टर 57 में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं और यहाँ आप देखिए कि क्या आलम है कि सारा जो पानी है वो भर गया है और नोएडा में इंतज़ाम जितने भी बताए जा रहे थे वो सारे दावे फेल हुए हैं, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार इसकी संभावना जताई जा रही है और आज सिर्फ आधे घंटे बारिश हुई है तो ये हाल है। आप देखिए किस तरीके से पानी जो है वो आगे तक भर गया है और इससे लोगों को भी कई दिक्कतें होंगी। इसके लिए कोई तैयारियां नहीं की गई हैं। नोएडा सेक्टर 57 के बाद हमारी टीम सेक्टर 62 पहुंची और वहां पर भी जल भराव की स्थिति को देखा तो जल जमाव जैसी स्थिति उत्पन्न थी। घुटने भर पानी से होकर लोग वहां पर आते जाते हुए नजर आए और ट्रैफिक बिल्कुल स्लो था। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जरा सी बारिश से देखिए क्या हाल हो गया है। जगह जगह पानी भर गया है। इस वक्त हम सेक्टर 62 में और यहाँ पर आप हाल देख सकते हैं कि लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं, कैसे पानी भर गया है। तो कहीं ना कहीं आधे घंटे की बारिश ने ये साफ कर दिया है कि जो दावे किए जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो ड्रेन्स हैं उनको साफ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पानी भर गया है। तो प्राधिकरण के जो दावे हैं वो खुल रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ आधे घंटे बारिश होती है और उसके बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए पानी की वजह से ट्रैफिक भी लगने लगा है और जगह जगह पानी भर गया है। तो जो दावे प्राधिकरण की तरफ से किए जा रहे हैं, अथॉरिटी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो पूरी सफाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जल भराव हो गया है। यहाँ आप देखिए नोएडा 62 है और यहाँ भी पूरी तरीके से पानी भर गया है। प्राधिकरण ने दावे किए थे कि मानसून को लेकर वो तैयारी करेंगे, 10 जुलाई तक सफाई होनी थी, लेकिन यहाँ देखने से ही लग रहा है, देखिए कूड़ा तक नहीं उठा है और ये सारा जो पानी है ये भरा हुआ है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं।
अब एक साथ आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर हल्की बारिश की वजह से मुसीबतें किस तरीके से बढ़ गई। दिल्ली, लखनऊ, इटावा, जालौन, कानपुर, बिजनौर और नोएडा की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। अगर कई घंटों बारिश होती तो इन शहरों का अंदाज क्या होता, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। यूपी के साथ साथ दिल्ली में भी बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में सिंचाई विभाग ने यूपी सरकार की करीब 5.5 करोड़ की जमीन पर बुलडोजर चला दिया। यूपी से दिल्ली तक बाबा बुलडोजर की दहाड़। दिल्ली के मदनपुर खादर में गरजा बाबा बुलडोजर। यूपी में अतिक्रमण और माफियाओं के खिलाफ गरजने वाला बुलडोजर दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में गरजता दिखाई दे रहा है। दरअसल खादर इलाके में यूपी सरकार की जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसे बुलडोजर से खाली करवाया गया। कई मकानों को जमींदोज किया गया। सिंचाई विभाग ने कार्रवाई करते हुए खादर इलाके में यूपी सरकार की 5.5 करोड़ रुपए की करीब 1200 स्क्वायर मीटर जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है। दिल्ली के अलावा संभल में भी बुलडोजर की गूंज सुनाई दी। सदर तहसील इलाके में बाबा बुलडोजर गरजा तो अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने हुसैनी रोड और दीपा सराय इलाके में अतिक्रमण को बुलडोजर से खाली करवाया। दिल्ली से फराह खान के साथ संभल से सुनील कुमार, न्यूज़ 18। चित्रकूट से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे देखकर सुनकर आप सिहर उठेंगे। यह खबर इंसान की मर चुकी इंसानियत की जीती जागती तस्वीर है। दरअसल चित्रकूट के रैपुरा थाना इलाके के खेतों में लगे आटा बम की वजह से एक गाय का पूरा जबड़ा उड़ गया। इंसान के पास अगर थोड़ी सी इंसानियत होती तो इस तस्वीर को धुंधली नहीं करनी पड़ती। इस धुंधली तस्वीर के पीछे की सच्चाई देखते तो शायद आप भी यही कहते, क्योंकि ये तस्वीर जितनी दर्दनाक है उतनी शर्मनाक भी। ये तस्वीर हम बिना ब्लर किए आपको दिखा नहीं सकते और इतनी भयावह है कि आप देख नहीं सकते। ये मामला चित्रकूट का है, जहां इस गाय के जबड़े को बम से उड़ा दिया गया। मुंह में बम फटने से गाय के जबड़े का पूरा निचला हिस्सा फट चुका है। गाय गोला है खाली है। अच्छा, करीब 2 बजे तो इसका जबड़ा उड़ गया। हाँ, इसके पहले भी कोई घटना हुई है? इसके पहले 2 गाय मर चुकी हैं, 2 दिन पहले और 2-4 दिन पहले और एक। मामला रायपुर थाना क्षेत्र के भौरी गांव का है। लोगों की माने तो जानवरों के शिकार के लिए लोगों ने आटा बम बनाकर खेतों में लगा रखा था। जैसे ही इस गाय ने आटा खाया, उसके मुंह में ब्लास्ट हो गया। नहीं, तीसरी गाय या दूसरी है। बमगोला खा करके जो शिकारी है यहाँ के, जो शिकार करने के लिए बमगोला रखते हैं और उसी से गाय का ये हादसा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2 गायों की इसी आटा बम से मौत हो चुकी है। एक घटना हो चुकी, वो भी गोला खाई, गोला खा के वो भी। तो यहाँ कहाँ मतलब कौन रखता होगा? क्या शिकारी आते हैं यहाँ रखने? शिकारी नहीं आते, यहाँ गांव के लोग रखते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सवाल ये है कि बार बार हो रही इस तरह की घटनाओं के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर की रिपोर्ट। और चलिए आपको ऐसे ही कुछ हादसों की तस्वीरें दिखाते हैं जो न सिर्फ झकझोर देने वाली हैं, बल्कि तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि सड़क पर जरा सी लापरवाही का अंजाम क्या हो सकता है। हादसों की जद में जिंदगी, कहीं बस ड्राइवर हुआ बेबस, कहीं जिंदगी ने दी मौत को मात। हादसे की पहली तस्वीर बिजनौर से है, जहां एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में
हादसे का ऐसा मंजर कैद हुआ जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक तेज रफ्तार बस अचानक पेट्रोल पंप की ओर आती है और महज चंद सेकंड के भीतर ही वहां खड़े वाहनों से टकरा जाती है। हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक बस काफी रफ्तार में थी, तभी अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया। बेबस ड्राइवर जब तक कुछ समझ पाता तब तक बस पेट्रोल पंप में जा घुसी। घटना नारकी थाना इलाके की है। यहां एक दंपत्ति बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था कि तभी गर्भवती महिला अचानक बाइक से गिर गई। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने महिला को रौंद दिया, जबकि महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा सड़क पर जा गिरा। मौके पर मौजूद लोग जब करीब पहुंचे तो बच्चा सही सलामत मिला। मैं और मेरी बाइक अपनी मम्मी के घर जा रही थी, उसकी आराम से जा रहे भैया, एकदम से ट्रक के बगल से निकाला, मोटरसाइकिल वाला आया उधर से, उसने एकदम से हैंडल लगाया, मैंने गाड़ी बहुत बदली, उसको खींचा इसने में, तो बाद में ट्रक उसी ऊपर से निकल गया। मैंने पलट के देखा भैया कितना बड़ा बच्चा है। हादसे की अगली तस्वीर झांसी की है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जब एक कार्यक्रम से लौटकर लखनऊ जा रहे थे तभी सड़क पर हुए हादसे ने उनके काफिले पर ब्रेक लगा दिया। दरअसल सड़क के किनारे पानी भरा था। एक बाइक सवार उसी जगह पर हादसे का शिकार हो गया। सड़क पर घायल को तड़पता देखकर नंद गोपाल नंदी कार से बाहर उतरे और घायल को सुरक्षा कर्मियों की मदद से अस्पताल भिजवाया। साथ ही झांसी के जिलाधिकारी को फोन कर घायलों को समुचित इलाज उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित भी किया। कानपुर में एक बिल्डर पर अपने ही ठेकेदार को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। वारदात चकेरी थाना इलाके की बताई जा रही है। आरोप है कि ठेकेदार ने जब बिल्डर से अपने काम का पैसा मांगा तब बिल्डर ने उसे अपने घर बुलाकर मारपीट की, उसके बाद उसे जिंदा जला दिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती ठेकेदार की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पैसा इतना बढ़ गया, उससे जब बोला गया तो उसने मना कर दिया कि अभी हम पैसा नहीं दे पाएंगे। फिर हर बार जब भी बुलाता है, कभी 2 महीने में कभी 3 महीने में बोलता है कि हाँ दे देंगे, लेकिन कभी नहीं दिया। फिर आज उसने अपने मुनीम को कल उसने अपनी मुनीम को बोला कि जाओ के उनको बुला लो, अपने घर पे यहाँ पे बुला लो, यहीं पे फिर हम जो भी उनका पैसे का निपटा देंगे। आज सुबह मेरे पिताजी उनके घर गए, वहाँ पे उनके साथ मारपीट की गई और जला दिया गया। ये जलाया किसने है? प्रत्यक्ष रूप से तो वहाँ पे जो उनके साथ वो अकेले गए थे। तो आरोप आपका उनको बिल्डर पे है? हाँ, उनके बिल्डर पे है और उनका मुनीम तिवारी। देखिए, श्यामनगर में एक प्रकरण सामने आया है कि एक बिल्डर द्वारा एक ठेकेदार को जिंदा जलाया गया है। हमने परिवार वालों से तहरीर प्राप्त कर ली है और अब सुसंगत धाराओं में FIR भी दर्ज की जा रही है और जल्दी अरेस्टिंग भी हो जाएगी। चकेरी थाने में पहले भी शिकायतें की थी पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो इस पर जांच बैठाई जाएगी, इसमें देखा जाएगा कि किसकी लापरवाही है। अगर कोई लापरवाही सामने आती है तो इसमें भी जांच की जाएगी और उनको भी, दोषियों को भी सजा दी जाएगी। गांजा तस्कर, स्मैक तस्कर हर दिन तस्करी का नया तरीका निकाल रहे हैं। दरअसल फिल्म पुष्पा की तरह झांसी से तस्करी का एक मामला सामने आया है। झांसी में कैप्सूल टैंकर के जरिए गांजा लेकर ये पूरी वारदात सामने आई है। तो रायबरेली में रोडवेज बस को तस्करी का साधन बना दिया गया। पुष्पा स्टाइल में गांजा तस्करी, सरकारी बस से काला खेल, लग्जरी कार, गांजे का कारोबार। पुलिस अलर्ट है, कार्रवाई भी लगातार जारी है, लेकिन गांजा तस्कर हर दिन एक नया तरीका निकाल रहे हैं। झांसी से सामने आई तस्वीर हैरान करने वाली है। यहाँ फिल्म पुष्पा के स्टाइल में गांजा की तस्करी हो रही थी। दरअसल कैप्सूल टैंकर में छिपा कर ले जाया जा रहा था। बबीना इलाके से पकड़े गए कैप्सूल टैंकर से करीब 10 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। अगली तस्वीर देखिए। रायबरेली में गांजा तस्करों ने रोडवेज बस को तस्करी का साधन बना दिया।
यूपी 78 FN 8669 नंबर की इसी जनरत बस से गांजा की तस्करी की जा रही थी। प्रयागराज से चलकर लखनऊ जा रही बस से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 10 किलो गांजा मिला है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति प्रयागराज से गांजा लेकर लखनऊ जा रहा था, जिस पर रायबरेली की भदोखर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। उस बस में एक व्यक्ति द्वारा एक बोरे में कुछ संदिग्ध चीजें ले जा रहे थे। उसको चेक करने के बाद पता चला कि उसमें गांजा है। इसमें इस वक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरदोई के कछौना क्षेत्र में 1 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई है। तस्कर लग्जरी कार से स्मैक लेकर जा रहे थे। एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में कछौना कोतवाली के पास से एक तस्कर को धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक तस्कर स्मैक को असम, मणिपुर, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी यूपी में सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।